जाते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा वक्त लगता है। सदियों से नाविक सूरज की मदद से अपना रास्ता खोजते आए हैं, लेकिन सिर्फ सूरज रास्ता ढूंढने के लिए काफी नहीं था। मैग्नेटाइट की वजह से हम पहले से जानते हैं पक्षियों में कंपास लगा होता है, लेकिन घड़ी का क्या करेंगे? तो याद रखिए, पक्षियों को वक्त की सटीक जानकारी होती है। अब मुर्गे से पूछ लीजिए। मतलब कबूतर उसी तरह रास्ता खोजते हैं जैसे नाविक खोजा करते थे सैकड़ों साल पहले। लेकिन जब वो घर के नजदीक पहुंचते हैं तो वो अजीब तरीके से उड़ने लगते हैं। वो कभी भी सीधी लाइन में पॉइंट ए टू पॉइंट बी नहीं जाते। ऐसा होता है क्योंकि कबूतर शायद दूसरे नेविगेशनल तरीके आजमाते हैं। टॉम ये पता लगाना चाहते हैं कि मेथड्स क्या हो सकते हैं। उन्होंने जिमी पर ट्रैकर लगाया है, जिसकी मदद से वो जिमी की पोजीशन और ऊंचाई को ट्रैक कर सकेंगे। फिर टॉम कबूतरों के साउथ लंदन के घर से रिलीज साइट ले जाते हैं, जो पहले यूज नहीं की गई थी। दक्षिण पश्चिम से 23 किलोमीटर की दूरी पर लंदन सबर्ब्स के एक फुटबॉल फील्ड में। मेरे ख्याल से ये जगह ठीक है। चलो जाओ 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 जाओ। टॉम ट्रैकर की मदद से कबूतरों को फॉलो करते हैं। झुंड जमीन से 820 फीट की ऊंचाई पर उड़ना शुरू करता है और फिर वो 71 डिग्रीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा में उड़ने लगते हैं। वो सिर्फ 1 डिग्री ऑफ कोर्स हैं। टॉम मैप देखते हैं पता लगाने के लिए कि वो इस दिशा में क्यों उड़ रहे हैं। 16 किलोमीटर आगे कबूतर रास्ते में एक ब्रूअरी के ऊपर से गुजरने वाले हैं। हाँ, मैं भी जाता। अगर मैं ब्रूअरी के बगल से जा रहा हूँ और मुझे बियर की खुशबू आती तो मैं भी अंदर जाता। ये एक अहम क्लू हो सकता है, क्योंकि इटली के वैज्ञानिकों को पता चला है जब उन्होंने उड़ने वाले कबूतरों की नाक बंद की, तब कबूतरों ने सिर्फ सूंघने की क्षमता नहीं खोई, बल्कि अपने घर का रास्ता खोजने की क्षमता भी खो दी। ये ब्रूअरी टॉम के घर से सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर है। कबूतर शायद ये गंध पहचान सकते हैं। ऐसा लगता है उनकी नाक उन्हें गाइड कर रही है। लेकिन ये कबूतर ब्रूअरी तक पहुंचे ही नहीं। कुछ मिनट बाद किसी वजह से उन्होंने दिशा बदल दी। अब उन्हें कौन रास्ता दिखा रहा है? ऐसा लग रहा है शायद वो चर्च की तरफ जा रहे हैं, ना? उनका नया रास्ता उन्हें सीधे इमैनुअल चर्च की तरफ ले जाता है। कबूतरों की तेज नजर देखते हुए मुमकिन है कि उन्होंने चर्च को देखते ही पहचान लिया हो 2 मील दूरी से। आखिरकार इस चर्च का शिखर टॉम के घर से दिखाई देता है। चर्च से कबूतरों को शायद पता है कि वो कौन से इलाके में है। कबूतरों को 20 मिनट लगे 23 किलोमीटर की दूरी औसतन 32 किलोमीटर की गति से काटने में। टॉम के टेस्ट से पता चलता है कि जिमी अपनी नाक और अपनी तेज नजर पर निर्भर था अपने घर लौटाने के लिए। बहुत अच्छे जिमी, अब समझ आया ये रेस कैसे जीतता है। हाँ बिल्कुल, हर किसी के फेवरेट होते हैं। जीतने वाले